नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट निरंतर हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 11 है। चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? भारत का वह कौन सा शहर है जहां पर वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियो हेलियोडोरस स्तंभ जो है वह स्थित है? तो कहां पर स्थित है? क्या लखनऊ में है, कानपुर में है, उज्जैन में है, विदिशा में है? तो जो हेलियो हेलियोडोरस स्तंभ जो है वह कहां पर स्थित है? वह स्थित है भारत के विदिशा शहर में। कहां पर? विदिशा शहर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हेलियोडोरस स्तंभ है इसका निर्माण कब हुआ था? क्या है? हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण हुआ था 110 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 110 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने इसका निर्माण डोलस ने निर्माण करवाया। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो औद्योगिकी संस्थाएं जो होती हैं वहां पर भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग किया जाता है वह किस भौतिकी नियम पर कार्य करता है? तो किस भौतिकी नियम पर कार्य करता है? खेल के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन के नियम पर या फिर पास्कल के नियम पर? तो किसके नियम पर या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक द्वारा भार उठाना किस किस नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हमारी आंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? हमारी आंतों में वह कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है? तो भोजन को पकाने का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो कौन सा बैक्टीरिया करता है? लैक्टोबैसिल एसिडोफिल्स, स्टेफिलोकोकस आरियस या फिर क्लोज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डी कप कैंपाइलो बैक्टर जेजुनी। तो कौन सा वह बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में हमारे आंतों में पाया जाता है और भोजन को पचाने का कार्य करता है? तो वह बैक्टीरिया कौन सा है? वह है लैक्टोबैसिल एसिडोफिल्स बैक्टीरिया, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड जो है वह किस मंत्रालय की एक पहल है? तो किस मंत्रालय की एक पहल है? क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जन स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय? तो जो महिलाओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड है वह किस मंत्रालय की एक पहल है? तो वह है महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो कि एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? महिला दलों को प्रोत्साहन करना, महिलाओं को प्रोत्साहन देना, महिला दलों को
प्रोत्साहन देना, महिला दलों को प्रोत्साहन देना इसका एक प्रोत्साहन देना, जो कि था यह एक लेडी फर्स्ट अवार्ड का मुख्य उद्देश्य था। इसके द्वारा महिलाओं को उनको प्रोत्साहन दिया जाता था और या कह सकते हैं कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जाता था, जो कि लेडी फर्स्ट लेडीज अवार्ड के द्वारा महिलाओं को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता था या उनको बढ़ावा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? क्या हिमालय है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है या पटकाई है? तो इसमें से जो चार श्रृंखलाएं दी हुई हैं, इनमें से कौन से किस पर एक बर्फ से ढकी हुई चोटी पाई जाती है? तो कौन सी श्रृंखला है? वह श्रृंखला हो जाएगी हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय एक ऐसी श्रृंखला है जहां पर बर्फ से ढकी चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय, आइए देखते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है। क्या है? एक नवीन वलित पर्वत। इसकी तीन श्रृंखलाएं हैं। जो हिमालय है इसकी कितनी श्रृंखलाएं हैं? तो इसकी तीन श्रृंखलाएं हैं। क्या? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और क्या हो जाएगा? शिवालिक। शिवालिक हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी श्रृंखला है। इस पे जो चोटी पाई जाती है सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर पाई जाती है? तो वह हिमालय पर्वत एक तरह ही पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट जो है कहां पर पाई जाती है? इसी हिमालय पर। माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट चोटी है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट हिमालय तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हिमालय तथा विश्व की ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है या हिमालय तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? कौन सी चोटी है? वह चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है? जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? तो 8850 मीटर, 8000। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 8850 मीटर। किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यह किस देश में है? यह नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में स्थित है। क्या होगा? हिमालय पर्वत की कितनी श्रृंखलाएं हैं? हिमालय पर्वत की तीन श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इसकी कितनी श्रेणी है? तीन श्रेणी है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। वह कहां पर स्थित है? वह हिमालय में, नेपाल में हिमालय पर स्थित एक चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8850
50 मीटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो किसकी निगरानी में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन की निगरानी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन क्या है, बंगाल का जो विभाजन हुआ वह कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1906, 1905, 1913 या फिर 1911 में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह कब हुआ था? वह हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1905। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका जो निर्णय लिया गया, बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था, तो इसका निर्णय कब लिया गया था? तो इसका निर्णय 19 जुलाई 1905 को लिया गया था। और विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हो गया था। यह कौन सी नीति थी? कौन सी नीति थी? यह एक बंगाल विभाजन क्या था? बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन यह एक, क्या कहेंगे कि यह एक फूट डालो और शासन करो और शासन करो नीति का ही हिस्सा था। शासन करो जो नीति थी उसका ही एक हिस्सा था। इसका मतलब था जब हम बंगाल का विभाजन कर देंगे तो इनमें आपस में फूट पड़ जाएगी और हम यहाँ पर बहुत आसानी से अपना शासन कर सकेंगे, या अपना शासन बहुत अच्छे से हम यहाँ पर चला सकेंगे। वही नीति थी कि नीति क्या थी? फूट डालो और शासन करो नीति का ही हिस्सा थी। क्या हिस्सा था? इसका हिस्सा क्या था? तो बंगाल विभाजन जो है यह भी फूट डालो और शासन करो नीति का ही एक हिस्सा माना गया। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हैं। पुस्तक कौन सी है? पुस्तक कौन सी है? यहाँ पे पुस्तक है द इंडिया माई ऑफ माई ड्रीम्स। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनकी जो दूसरी एक पुस्तक है, दूसरी इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी जो दूसरी पुस्तक, एक तो ये हो गई द इंडिया ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इनकी जो दूसरी बुक थी वह कौन सी थी? इनकी जो दूसरी बुक थी वह बुक कौन थी? तो वह बुक थी माई माई एक्सपेरिमेंट इनकी दूसरी बुक कौन सी थी? बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ। एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट माई एक्सपेरिमेंट विद एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ट्रूथ जो ये थी गांधी जी की दो सिद्ध पुस्तकें थी। पहली पुस्तक कौन थी? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इनकी दूसरी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो कि बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? कौन सा लोक नृत्य है यहाँ पे? यहाँ पे जो नृत्य उत्सव है वह है नोक कर्म। नोक कर्म कहाँ पर मनाया जाता है? नोक कर्म जो नृत्य है वह कहाँ पर मनाया जाता है? तो नोक कर्म उत्सव जो है वह मेघालय के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय के अंदर मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इस नृत्य को जब किया जाता है तो इसमें प्रार्थना की जाती है। किसकी प्रार्थना की जाती है? अच्छी फसल, शांति, अच्छी फसल और शांति के लिए, शांति के लिए शांति के लिए इसमें प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना की जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, जो हम ये जो है नोंग कर्म नृत्य ये मेघालय के अंदर मनाया जाता है और इस नृत्य के माध्यम से यह प्रार्थना की जाती है कि हमारी फसल अच्छी हो और हमारे आसपास बहुत अच्छा ही या अच्छा व शांत वातावरण रहे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक जो है वह किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 2018 में। कब पारित किया गया था? 2018 में पारित किया गया था। इसकी तिथि क्या थी? 31 जुलाई 2018 को इसको भारतीय संसद में पारित कर दिया गया था। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता या कह सकते हैं पौधों और जानवरों की विविधता जो है वह सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? या दुनिया की आधी जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? वह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जो दुनिया की आधी जैव विविधता आधी आबादी जैव विविधता पाई जाती है, या कहाँ पर पाई जाती है आधी से अधिक? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, वर्षावन ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्षावन जो है यह क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं, ये लंबे वृक्ष होते हैं। लंबे वृक्ष, लंबे वृक्ष, गर्म वातावरण और अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थानों पर पाए जाते हैं। जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन है, वर्षा वन है, यह कहां पर पाए जाते हैं? तो ये लंबे वृक्ष होते हैं, गर्म वातावरण और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
और इसमें के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, इनमें से कुछ वन ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन 4 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी होती है। कुछ वन ऐसे हैं उष्णकटिबंधीय, कुछ वन ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन 4 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। वहां पर ये वन जो है अधिकतर कहां पर पाए जाते हैं? ये वन जो है अधिकतर कहां पर पाए जाते हैं? स्थान कहां पर पाए जाते हैं? अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहां कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और कहां पर पाए जाते हैं? मध्य और दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर? मध्य और मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका में पाए जाते हैं। जो हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यह सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मध्य मध्य ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में भी हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, बात आती है कि सर्वाधिक वर्षा वाला वन कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस वन में होती है? क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला वन तो कौन सा है? अमेजन वन। कौन सा? अमेजन के जो वन है उनमें अमेजन के वन, इन वनों में सर्वाधिक वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन, नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? कौन सी पुस्तक है? नज्म उल बहरैन। नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? वह मुगल शासक जिसने नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखी थी, तो वह कौन था? तो वह शासक था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह था। दारा शिकोह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक लिखी थी नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखी थी। इसका जन्म कब हुआ था? दारा शिकोह का जन्म जन्म कब हुआ? इसकी हत्या कब की गई? दारा शिकोह की हत्या कब की गई? और इसका जो जन्म हुआ था, तो इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 20 मार्च जन्म हुआ था 20 मार्च 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी। और इसकी जो हत्या की गई, यह कब की गई? किसकी हत्या की गई? दारा शिकोह की जो हत्या की गई, कब की गई? तो 10 सितंबर। कब? 10 सितंबर 10 सितंबर 1959 को इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? 1959 को दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। दारा शिकोह का जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1615 को। और हत्या कब की गई? तो 10 सितंबर 1959 को इसकी हत्या भी कर दी गई थी। यह कौन था? यह औरंगजेब का भाई था। कौन था? औरंगजेब का भाई। औरंगजेब का भाई था। और औरंगजेब का भाई था और इसके साथ ही मुमताज महल और शाहजहां का क्या था? ज्येष्ठ पुत्र था। मुमताज महल और शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, इसके साथ औरंगजेब का भाई था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के। इनका जो अनुच्छेद है कहां से होते, कितने तक होते हैं? इनका जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से कहां तक होते हैं? तो इनका जो वर्णन है, वर्णन अनुच्छेद 12 से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। तो हमारे जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला कौन सा है? समता या समानता। पहला है समता या समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो हमारा अधिकार है वह कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या होगा हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा क्या होगा हमारा? पांचवा होगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता। संस्कृति संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता। शिक्षा और संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता। और जो हमारा छठा है वह क्या है? संवैधानिक अधिकार। छठा जो हमारा अधिकार है वह कौन सा है? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे। जो हमारा स्वतंत्रता समता या समानता का अधिकार जो है यह कितने अनुच्छेद से कहां तक इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहां तक है? अनुच्छेद इसका वर्णन कहां तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन किया गया। इसका वर्णन जो हमारा स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसका वर्णन 23 और 24 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन 25 से 28 तक किया गया है। 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। हमारा जो पांचवा है मूल अधिकार तो वह क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी। तो शिक्षा संबंधी अधिकार इसका जो वर्णन किया गया है इसका वर्णन कहां से? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में।
कहाँ? अनुच्छेद 29 और 30 में किसका वर्णन है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन। और जो ये है तो जो संवैधानिक अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया? तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। तो मौलिक अधिकार कितने? मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वह कहां से है? तो वह है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के अंदर में इसका वर्णन किया गया है। हमारा चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है यह किया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में। और जो हमारा पांचवा मूल अधिकार आता है वह कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो हमारा यह अधिकार है तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 30 के बीच में। और जो हमारा छठा और आखिरी मौलिक अधिकार है कौन सा है? वह है संवैधानिक अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो 10 देशों के मध्य से बहती है या 10 देशों में होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? वह नदी कौन सी है? वह नदी है डेन्यूब। डेन्यूब एक ऐसी नदी है जो 10 देशों से बहती है। डेन्यूब नदी कितने देशों से बहती है? तो 10 देशों से बहती है। इसका उद्गम कहां से है? जो डेन्यूब नदी है इसका उद्गम कहां से है? क्या उद्गम कहां से है? जर्मनी के कहां से? जर्मनी के काले वन के पहाड़ी से। जर्मनी का जो काला वन है उसमें जो स्थित पहाड़ी, उस पे जो वो काले वनों में स्थित जो पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है। काले वनों की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह किधर से कहां को बहती है? यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहां से? पूरब से, सॉरी दक्षिण से पूरब की ओर बहती है। कहां से बहती है? दक्षिण से पूरब की ओर बहती है। पूरब की ओर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? जो हमारी डेन्यूब नदी है जो 10 देशों के होकर बहती है, कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। तो उसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2872 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि मील में कितना होगा, तो मील में कितना होगा? 1785 मील। कितनी लंबाई है मील में अगर बात करें? तो मील में जब हम इसकी बात करते हैं तो 1785 मील हो जाएगी इसकी लंबाई। किस नदी की लंबाई? डेन्यूब नदी की लंबाई हो जाएगी। यह कौन कौन से देशों में बहती है? या कौन कौन से देशों में बहती है? किन देशों के बीच में बहती है? तो किन देशों के बीच में बहती? इसका सबसे पहले तो उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है तो कहां से होता है? जर्मनी से होता है। कहां से? इसका उद्गम जो है कहां से होता है? जर्मनी से होता है। तो एक देश हमारा कौन सा हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। अगला हमारा देश कौन सा है? अगला है स्लोविया। स्लोवकिया हो जाएगा। जर्मनी से चलती है, फिर ऑस्ट्रिया को जाती है, फिर ऑस्ट्रिया से कहां प्रस्थान करती है? ऑस्ट्रेलिया से पहुंचती है स्लोवकिया देश में।
और फिर वहां से कहां जाती है, वहां से जाती है हंगरी। हंगरी के बाद में किस देश में पहुंचती है, हंगरी के बाद में क्रोएशिया में पहुंचती है। कहां पर, क्रोएशिया, क्रोएशिया। उसके बाद कहां पर जाती है, क्रोएशिया के बाद पहुंचती है सर्बिया में। कहां पर, सर्बिया में, सर्बिया में। उसके बाद कहां पे जाती है, उसके बाद बुल्गारिन, बुल्गारिन, बुल्गारिन। और फिर कहां पे जाती है, मोल्दोवा में, कहां पे पहुंचती है, मोल्दोवा, बुल्गारिन। फिर कहां पे जाती है, मोल्दोवा, मोल्दोवा। उसके बाद यूक्रेन, फिर रोमानिया, रोमानिया। तो हमारे जो 10 देश हैं वह कौन कौन से हैं, जो डेन्यू नदी है वह 10 देशों से बहती है। वह देश कौन कौन से हैं जहां से यह बहती है, तो कौन कौन से हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिन, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। तो हमारे जो 10 देश हैं, इन 10 देशों से होकर डेन्यू नदी बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 2872 किलोमीटर। अगर मील में बात की जाती है तो मील में बहती है 1785 मील। फिर यह कहां किधर, यह दक्षिण से पूरब की ओर बहती है। यह जर्मनी के काले वन की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अब यह जो है यह कहां पर गिरती है, जो हमारी नदी है, हमारी जो नदी है डेन्यूब नदी, तो यह कहां पर गिरती है, यह यूक्रेन और रोमानिया में क्या करती है, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण करती है और काला सागर में गिर जाती है। कहां गिरती है, काला सागर में गिर जाती है। तो यह किसका निर्माण करती है, जो डेन्यूब नदी है यह डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण, तो यह डेल्टे का निर्माण करती है। और कहां गिरती है, यह काले सागर में जाकर गिर जाती है। कहां पर, यूक्रेन और रोमानिया के तटों पर डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो किसने जीता था, राजेंद्र सिंह, वरुण सिंह भाटी, मरियप्पा थानगावेलु या फिर दीपा मलिक। तो सबसे पहले सबसे पहले पैरालंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता था तो किसने जीता था, मरियप्पा थानगावेलु ने जीता था। सबसे पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता, तो सबसे पहले स्वर्ण पदक जो जीते थे वह कौन थे, मरियप्पा थानवेल थे। और किस खेल में जीते थे, तो हाई जंप में मिला था। किसमें, हाई जंप में स्वर्ण पदक, हाई जंप में स्वर्ण पदक मिला था इनको, स्वर्ण स्वर्ण पदक मिला था। जो हमारे मरियप्पा थानगावेलु जो हैं, इनको किस खेल में मिला था, तो इनको हाई जंप के लिए स्वर्ण पदक मिला था। अगला, इनको क्या हुआ 2017 में, इनको 2017 में पद्मश्री, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार पुरस्कार मिले थे इनको। 2017 में क्या हुआ, जो हमारे मरियप्पा
थानगावेलु जी जो हैं इनको 2017 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार दोनों ही दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? प्राचीन काल में बौद्ध काल जब था तो उस दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन कौन थे? तो उस वक्त जो शासक थे वह कौन थे? वह थे शाक्य। शासक कौन थे? शाक्य शासक थे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? वह कौन सा भारतीय है जिसको भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला या प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो वह कौन से हैं? तो क्या मोरारजी देसाई हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर पी चिदम्बरम? तो कौन है? तो वह है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसे भारतीय हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से 10 बार बजट जारी करने का गौरव हासिल है या 10 बार बजट जारी करने का मौका मिला। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? जैसे किसी देश में बजट घाटा चल रहा है या उसका घाटा हो गया, यह स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो क्या होगा? अधिशेष बजट होगा, संतुलित बजट होगा, या ब्याज दर में कमी होगी, या फिर कर्ज बढ़ेगा। तो जब बजट घाटा होगा और हमारे पास खर्च निरंतर होता रहता है तो यह क्या होगा? इसका परिणाम जो होगा वह बढ़ता हुआ कर्ज निकलेगा कि हमारे ऊपर जो है कर्ज बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई? भारतीय खाद्य निगम FCI की जो स्थापना है वह कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1965 में की गई। कब? जो भारतीय खाद्य निगम FCI है इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। इसका गठन कब हुआ? गठन इसका कब हुआ और इसकी स्थापना कब हुई? गठन और स्थापना कब हुई? इसका जो गठन हुआ था, गठन कब हुआ था? 1964 में। गठन 1964 में और स्थापना 1965 में की गई थी। जो हमारी भारतीय खाद्य निगम क्या है? भारतीय खाद्य निगम FCI जो है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1964 में किया गया और इसकी स्थापना 1965 में कर दी गई। अगला क्वेश्चन, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? कौन सा नृत्य? बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का नृत्य है? तो किस जनजाति का है? क्या मुंडा का है, भील, बोडो या फिर गारो? तो जो बागुरुम्बा जो नृत्य है वह भारत की बोडो जनजाति का नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है। किसका? बोडो जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। कौन सा नृत्य? बागुरुम्बा नृत्य हो जाएगा। बागुरुम्बा किसका है? बोडो जनजाति का नृत्य है। यह कहां पर है? यह जाति जो है यह कहां पर पाई जाती है? यह असम में पाई जाती है। बोडो जनजाति कहां पर पाई जाती है? असम में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मांद में रहता है? जो हमारे 4 दिए गए हैं, मगरमच्छ, खरगोश, कछुआ, ऑक्टोपस, इनमें से एक कौन सा जानवर है जो बिल या मांद में रहता है? तो वह कौन सा जानवर है? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।